Hi all you beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So as you already read in the title of this video, only the future millionaires are going to watch this reading and watch these messages, क्योंकि ये messages, ये particular reading सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो future में millionaires बनने वाले हैं, ठीक है. And I completely trust the universe, trust the process, trust my God कि ये जो reading है ये उन्हीं लोगों के feed में जाएगी जिन लोगों के किस्मत में फ्यूचर में मिलियनेयर्स बनना लिखा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग, दिस पर्टिकुलर वीडियो. आपका बहुत सारा स्वागत है इसमें. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला मैसेज क्या आ रहा है फ्यूचर मिलियनेयर्स के लिए? लेट मी टेक दैट आउट. सबसे पहला मैसेज है फ्यूचर मिलियनेयर्स के लिए लीडरशिप का मैसेज आया है आपके लिए, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है फ्यूचर मिलियनेयर्स, वो ये है दैट आपको अगर आप अपने फील्ड में, आपके करियर फील्ड में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट टेकिंग द लीडरशिप देयर, या अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे लीडरशिप लेने का, लीडर बनने का, तो प्लीज़ ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. और अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है बट मुझे चाहिए लीडरशिप, डू नॉट वरी, यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सून, ठीक है. आपको लीडरशिप का मौका बहुत जल्दी मिलेगा. आपकी तरफ से ये ज़रूरी है, आपकी तरफ से ज़रूरी ये चीज़ है दैट आप उस पर्टिकुलर लीडरशिप के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर करें, उससे स्लिप आउट ना होने दें, ठीक है. आपके लिए मैसेज ही आया है यहाँ पे लीडरशिप का. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी है वो है टू टेक लीडरशिप, ठीक है. अब ये आप कैसे लीडरशिप ले रहे हो, किसके सामने ले रहे हो, कैसे, कहाँ ले रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपकी स्पेसिफिक सिचुएशंस पे, ठीक है. बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये वीडियो. कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग अभी अपना करियर स्टार्ट करें, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं. अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग लोगों के लाइफ में, ठीक है. तो दिस विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड योर स्पेसिफिक लाइफ राइट नाउ कि आपको कौन सी फील्ड में लीडरशिप का मौका मिल रहा है और किसके सामने मौका मिल रहा है. लेकिन मौका ज़रूर मिलेगा और आपको वहाँ से पीछे नहीं हटना है. आपको कोई बहानेबाजी नहीं करनी है वहाँ पे कि नहीं पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, जज किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, नहीं हो पाया तो, ये सारे अगर एंड तो वाले क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको हटा के और यहाँ पे कूद पड़ना है आपको लेनी है ये लीडरशिप. दिस हैज़ कम जस्ट फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डिलाइट. जो नेक्स्ट मैसेज है वो है डिलाइट फॉर यू. आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होने वाले हो विच इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर है. बट आपको बाकी सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं या मे बी आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग आपको बहुत ज़्यादा लकी मानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानने वाले हैं. एंड दोज पीपल विल फील लाइक जब ये बंदा या ये बंदी हमारे टीम में आ रही है या हमारे साथ आ रही है, हमारे आसपास है, तो हमारे साथ भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है. आपको एंड यू आर गोइंग टू गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास दिखाई देंगी, ठीक है. एक टाइप की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग टाइप की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. एंड यू विल ऑल्सो सी दैट ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी जहाँ पे ज़्यादातर लोग भाग जाने का सोचेंगे, एस्केप करने का सोचेंगे, बट यू विल स्टैंड देयर फियरलेस, यू विल स्टैंड देयर फियरलेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम है तो. अदरवाइज यू विल बी स्टैंडिंग देयर फॉर योर सेल्फ फियरलेस एंड लाइक वेरी फर्म, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड. और ये चीज़ आपको यूनिक बनाएगी अपने बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में. ये चीज़ आपको बाकी सारे लोगों के सामने यूनिक दिखाई देगी, ठीक है. एंड यू विल बी लाइक सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी सो डिलाइटेड कि ये चीज़, ये क्वालिटी मेरे में कहाँ से आ गई. यू विल बी सरप्राइज्ड इवन इफ़ यू आर अ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन नॉर्मली, तो भी इस टाइम पे आप खुद से इम्प्रेस हो जाओगे एंड यू विल बी लाइक वाओ, हाउ डिड आई अटेन दिस, ये कैसे हो गया, ठीक है. नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ डिलीजेंस, ठीक है. नाउ जब भी कोई इंसान बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है तो उसे पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं. एटलीस्ट एक तो आता ही आता है जो कि आपका सबसे बड़ा राइवल होगा, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है या आपकी अपॉर्चुनिटी को खींचना चाहता है. कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, हो सकता है. अगर ऐसा कुछ है तो यू आर गाइडेड और यू आर एडवाइज्ड टू बी डिलीजेंट अबाउट इट, ठीक है. एक बर्ड्स आई की तरह आपको अपनी आँखें और अपने कान खुले रखने हैं, ठीक है. अपनी दुनिया में खो नहीं जाना है, ठीक है, कि हाँ चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ मस्ती से, मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं बहुत मज़े से काम कर रहा हूँ, आई एम लविंग माई जॉब, आई एम एन्जॉइंग माई जॉब. बट एट द सेम टाइम अपने आँखें और कान भी आपको खुले रखने हैं, बिकॉज़
सिंस यू आर लविंग योर जॉब सो मच, यू आर बीइंग वेरी अट्रैक्टिव राइट नाउ, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इंजॉय करने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल। अब वो जो अ लॉट ऑफ पीपल है ना, उनमें से कुछ लोग टॉक्सिक होंगे, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग आपको हेल्प करेंगे, कुछ लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, बट कुछ लोग नज़र भी लगाएंगे, कुछ लोग बुरा भी सोचेंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो हर टाइप के लोग आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट कि आप किसके साथ कितनी बातें शेयर कर रहे हो, किसको अपने लाइफ का एक्सेस दे रहे हो, किसको कितना बता रहे हो, किससे कितना छुपा रहे हो। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है। वॉट इज़ द नेक्स्ट मैसेज फॉर द फ्यूचर मिलियनेयर्स? ट्रांसफॉर्मेशन, दिस गोज़ विदाउट सेइंग, ये तो अगर कार्ड नहीं भी आता तो भी आपको पता होता दैट योर लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, आप फ्यूचर में मिलियनेयर बनने वाले हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली में पहले मिलियनेयर बनने वाले हो, फर्स्ट एवर पर्सन टू ब्रेक दैट मोनोटनी, और मे बी द फर्स्ट एवर पर्सन टू बिकम अ ह्यूज मल्टी मिलियनेयर इन योर फैमिली। ये बहुत सारे लोग आप में से ऐसे लोग हैं, ठीक है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक समथिंग जो कि बस हो गया, in the process I didn't even realize when I changed, when I transformed. No, it is going to be very much observable, very much noticeable, ठीक है। आप नोटिस करोगे, आपके आसपास के लोग भी नोटिस करेंगे इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लीव योर लाइफ, लाइक लीव यू इन योर वर्ल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गो अवे। ऐसे लोग जो आपके साथ उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ उतनी ऊंचाई पर जाना चाहते भी नहीं है शायद, या जा नहीं सकते, केपेबल नहीं है, या उनकी अलग प्रायोरिटीज़ है, या अभी उनका टाइम नहीं आया है, ऐसे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। एंड डू नॉट वरी अबाउट देम, ठीक है। सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आई है। कुछ लोग हैं जो आपको एक सर्टेन लेवल तक साथ देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, और आपका अब टाइम आ गया है और ऊपर जाने का, तो वो लोग वहीं रहेंगे और आप ऊपर चले जाओगे। सो ऑब्वियसली मिसमैच, फ्रीक्वेंसी मिसमैच, टाइमिंग मिसमैच, सो ऑब्वियसली वो लोग चले जाएंगे आपके लाइफ से। डू नॉट वरी अबाउट देम और डू नॉट इवन ब्लेम देम, ठीक है। अभी उनका टाइम नहीं आया है, सो लेट देम बी एंड यू फोकस ऑन योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे न्यू लोग भी आएंगे जो ऑलरेडी उस हायर वाइब्रेशंस पे थे जहाँ पे अब आप पहुँच गए हो, तो बहुत सारे नए लोग भी आएंगे जो आपकी लाइफ में आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी सक्सेस का पार्ट बनेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपसे खुद कुछ सीखेंगे, आपके पार्टनर्स बनेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक होलसम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मतलब सिर्फ एक लाइफ का एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, नहीं। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, आपका लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका पार्टनरशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका ऑरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे खाते पीते हो, आपका पूरा का पूरा डे का रूटीन, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कैसे अपना पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा। एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फॉर गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग even more beautiful, even more colorful. What else? Flexibility. Now बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल द फ्यूचर मिलियनेयर्स राइट नाउ। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है अपने रूटीन को लेकर और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जनरली इजी नहीं होता है। हाँ, छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इजी होगा, मे बी कई बार तो कोई ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे भी होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। इन द कोर्स ऑफ लाइफ वी जस्ट हैपन टू ट्रांसफॉर्म एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट। बट ऑब्वियसली ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इंस्टेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी सो ह्यूज, सो ग्रैंड कि आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो कुछ चीज़ों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो है तो बहुत पॉजिटिव, हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आपके कंफर्ट जोन से बाहर आती हैं, तो इसीलिए आप शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में रहो कि अरे ये क्यों यार, वाई डू आई हैव टू डू दिस, वाई डू आई हैव टू वेक अप सो अर्ली, और मे बी वाई डू आई हैव टू स्टे अप सो लेट, इतना देर रात जग के मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, सुबह उठकर मुझे क्यों करना पड़ रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं, और यही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको आगे जाकर फ्यूचर मिलियनेयर बनाने वाली हैं। बट
क्योंकि ये सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो फील होगा स्टार्टिंग में. सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल टू दीज चेंजेस एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को फोर्स मत करो, ठीक है. टेक वन स्टेप एट अ टाइम, मे बी टेक बेबी स्टेप्स, ठीक है, बट अपना जो फिज़िकल हेल्थ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे आप, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटल एंड इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ को भी साथ में अपग्रेडेड ही रखोगे. जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी हर तरह की हेल्थ भी आपके साथ ऊपर जा रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है. आप कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चेंज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है, ठीक है. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर. कुछ ऐसे टाइम भी आएंगे जब आपको लगेगा कि ओह गॉड दिस इज़ सो डिफिकल्ट, आई डोंट वांट टू डू इट. क्विट करने का भी मन करेगा कभी कभी. व्हाट डू यू हैव टू डू? बी फ्लेक्सिबल, डू नॉट क्विट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम. सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है. अगेन प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है यहाँ पे. यू आर गोइंग टू ब्लूम लाइक दिस फ्लावर दैट यू कैन सी हियर इन दिस कार्ड. एंड इसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लेंज होने वाली हैं. कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो कि आपके लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी भी लेकर आते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताते हैं अरे ये नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, जाने देना, छोड़ना, चिल कर, रिलैक्स कर. कुछ लोग ऐसे हैं जो तो आपको सपोर्ट करने का दिखावा तो करते हैं बट पीठ पीछे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है. तो उन सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा. क्लेंजिंग होगी आपकी लाइफ की, क्लेंजिंग होगी आपके लाइफ स्टाइल की, क्लेंजिंग होगी आपके ऑरा की, आपकी पर्सनैलिटी की. एंड ये सारी चीज़ों के साथ आपको कोप करना है. यू विल बी एबल टू डू इट, डू नॉट वरी, बिकॉज all of this is going to be so beautiful for you. This is a wonderful card. and जब कोई रीडिंग एक इतनी पॉजिटिव एंड प्योर कार्ड के साथ होती है, I don't even have to, I don't even need to tell you कि वो रीडिंग कितनी ब्यूटीफुल होती है. So that is all for today's reading for you guys. I hope ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो एंड आपके लिए हेल्पफुल लगी हो. अगर लगी है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव एंड मेक श्योर टू टाइप 1111 या फिर 777 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't subscribed so far. I will see you in some of the reading on some of the topics. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and